आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तेज प्रताप यादव करीब 7 दिनों से मथुरा में घूम रहे हैं। कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं तो कभी वृंदावन के केसी घाट पर नाव में सैर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अपने घर नहीं जाते। दिवाली और छठ महापर्व में भी पहली बार अपने घर से दूर रहे बड़े बेटे तेज प्रताप को मनाने के लिए उनकी मां राबड़ी देवी ने फोन पर हालचाल लिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को राबड़ी ने तेज प्रताप को फोन पर समझाने की पूरी कोशिश की। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। राबड़ी ने रूठे बेटे को मनाया और वापस घर लौटने को कहा है। वैसे तो वे लगातार तेज प्रताप की गतिविधियों पर नजर बनाए हुई हैं, लेकिन अब राबड़ी देवी की लंबी बातचीत के बाद भी तेज प्रताप के पटना लौटने की तारीख साफ नहीं हो पाई है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही वो अपने घर वापस लौट सकते हैं। तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर करने के बाद तेज प्रताप लगातार तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले गोवर्धन परिक्रमा के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की भी बात सामने आई थी और अब तो तेज प्रताप के साथ रह रहे दोस्तों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद वे घर लौट सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मथुरा, वृंदावन, बरसाना के साथ ही उन्होंने अपने प्रवास के दौरान हरियाणा में पड़ने वाले ब्रज के मंदिरों के भी दर्शन किए। अंजनी कुंड में स्नान कर चमेली वन की परिक्रमा की। हरियाणा के होडल व पलवल में पड़ने वाले ब्रज के पौराणिक तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण किया। वे होडल के भुलवाना गाँव गए। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद अंजनी कुंड में स्नान कर पूजा अर्चना भी की। तेज प्रताप यादव मथुरा के मंदिरों में भी घूमते हुए नजर आए हैं। 10 तारीख की रात बरसाने की राधा रानी मंदिर में शॉल ओढ़कर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी, लेकिन उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव 20 मिनट तक राधा रानी मंदिर में रुकने के बाद बिना बताए वहां से एकांत स्थान के लिए निकल गए। गौरतलब है कि पहली बार तेज प्रताप दिवाली और छठ जैसे महापर्व में अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इससे पहले उन्हें 13 नवंबर को मथुरा के बरसाना में बांसुरी बजाते हुए देखा गया था। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी से नाराज होकर उन्होंने शादी के 6 महीने बाद ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। उन्होंने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह घुट घुट कर जी रहे हैं। उन्होंने अपनी शादी के बारे में कहा था कि शादी कराकर उन्हें फंसाया गया। इसके आगे उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो भी वे अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।